हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अजीम मेहंदी आर्टिस्ट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर आपको मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ मेहंदी क्लास का डे 1। अगर आप मेहंदी में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हो तो ये वीडियो लाजमी आपके लिए है। तो आपको विदाउट स्किप करे लास्ट तक देखना है और हो सके तो वीडियोस को शेयर और नीचे कमेंट करके अपने दिल के विचार देना है। ठीक है दोस्तों, और जो क्लास यहाँ पर आपको मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ ये बिल्कुल मुफ्त होने वाली है क्लास, कोई इसका चार्ज नहीं है। और आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको मेहंदी के सीरियस हो लेके, ठीक है, मेहंदी सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ये सोच के यहाँ पर मेरे को समय देना है कि मैं अजीम भैया को मेहंदी के क्लास के लिए पे कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोच के सीखोगे कि यहाँ पर तो मुफ्त सिखाई जा रही है तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम अब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। क्लास डे 1 के अंदर आपको क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक आपको ड्राइंग पेपर ले लेना है और आप पेंसिल भी ले सकते हो डे 1 के अंदर। ठीक है, फिलहाल तो कौन से आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ पर कौन का होल्ड करना बताऊंगा मैं आपको, कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए डे 1 के अंदर हम सीख लेते हैं किन किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टार्टिंग को में, अगर आप मेहंदी का डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं, हमको कोन को कैसे पकड़ना है, कैसे होल्ड करना है और किस तरीके से आपको इजिली तरीके से आप मूवमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं होल्ड करने का तरीका आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक मास्टर कोन होती है जो इजिली तरीके से मैं ब्राइडल को यूज करता हूँ, मगर अब मैं आपको नॉर्मली कोल से बताने वाला हूँ जो मार्केट में आसान तरीके से ये मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये कोन का तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, एक ड्राइंग पेपर ले लेना है और जो डिजाइन आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी आती है तो डायरेक्टली आप कौन से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है जो यहाँ पर डिजाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। और आपको ये देखिए मेरी जो यहाँ पर फिंगर्स हैं कुछ इस तरह से हैं और ये वाला राइट वाला जो हैंड है ना, ये नीचे वाली जो फिंगर्स हैं आपको थोड़ा यूं करके फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद 2 फिंगर्स आपको ऐसे कर लेनी है और ये वाला थंब देख पा रहे हो। ठीक है, ये देख पा रहे हो कुछ इस तरह का बना रखा है मैंने, देख। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बीच आपको यहाँ पर एक कोन यूं करके अपनी लगा लेनी है। ठीक, ये मेरा थंब आ गया, ये 2 फिंगर्स आ गई, 2 फिंगर्स इधर आ गई, इस दोनों के फिंगर्स के बीच में मेरी केप की कोन आ गई। ठीक है, कोन की नोक आ गई। ठीक, समझ पा रहे हो ना दोस्तों। और आपको यही सही तरीका होता है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप बहुत से तरीके से इंसान कोन पकड़ लेता है, कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं कोन, कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं, वो सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, अगर आपकी हैबिट में है उस तरीके से पकड़ने का कोन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी मानो तो इस तरीके से स्टार्ट करो। ठीक, होल्ड करने का आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, होल्ड इस तरीके से होल्ड करोगे तो इजिली तरीके से यहाँ पे आप पुश करोगे ना, ये वाला थंब को आप दबाओगे तो इजिली तरीके से यहाँ पर ये कोन निकलेगी। देख पा रहे हो, देखो ये वाला थंब से मैं दबाऊंगा इस चीज को और ये फिंगर्स मेरी जो ये वाली जो 2 फिंगर्स हैं, ये वाली जो फिंगर्स हैं ये क्या काम करेंगी, मेरी नोक को इधर उधर मूव करने में काम करेंगी। समझ पा रहे हो ना। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी सी अपनी मेहंदी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैं पुश करने वाला हूँ ये वाली कोन को और इजिली तरीके से इसको मैं यहाँ पर पुश घुमाने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो इजिली तरीके से आप ये चीज आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक, जब तक हैबिट में नहीं आ रहा है तो कौन का तरीका आप इस वीडियोस को स्टॉप करके देख सकते हो, कौन पकड़ने का तरीका आपको आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो यहाँ पर डिजाइन दिखाने वाला हूँ, जो बताने का वाला हूँ आपको, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप पेंसिल से ट्राई करें और आपको कोई सा भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो कौन से पैटर्न आपको जरूरी होते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, इन 6 पैटर्नों की आपको हैबिट बना लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे आउटलाइन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर चीज की पैटर्न को और शानदार बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए आपको आउटलाइन की जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके से आपको आउटलाइन कम से कम जब तक आपकी स्ट्रेट नहीं आ जाती है, ठीक है, जब तक लाइनें आप सीधे नहीं कर पा रहे हो, जब तक आपको बनानी है बहुत सारी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देनी है। समझ पा रहे हो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस टाइप में आपको फिंगर्स लाइनें खींच लेनी है। ठीक है, और आप ये वाली जो लाइन की लेंथ है ये तो मैंने छोटी बनाई है, आप इतनी लंबी भी बिना टूटे आप काट सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका ट्राई करना है
और ऐसे वो वर्ड, अंग्रेजी वर्ड तो आपको पता ही है, वाले अंग्रेजी वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो गोलाई के अंदर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ओ हमारा गोलाई के अंदर आ रहा है, एस हमारा गोलाई के अंदर आ रहा है, यू हमारा गोलाई के अंदर आ रहा है, तो वो पैटर्न यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं सर्कल, आपको मैं सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपको नॉर्मली कोन को उठाना है और थंब से पुश करते हुए इसको सर्कल के राउंड में आपको घुमा लेना है। ठीक है, मानता हूँ फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल सर्कल गोल नहीं आएगा, मगर आपको इजीली तरीके से आप बनाते रहोगे इसको सर्कल को, तो आपको ये चीज आती रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। और बहुत से लोग कहते हैं कि डायरेक्टली हमसे सर्कल गोल नहीं आ पाता है या लाइनें सीधी नहीं हो पाती हैं, तो आपको मैं एक इजीली तरीका बता देता हूँ। नंबर 3 पैटर्न पे आ जाते हैं हम। ठीक है, नंबर 3 पैटर्न पे क्या करना है आपको, अगर आपको कौन का कोई पैटर्न सही नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डॉट इस तरीके से रख देना है। अगर आप कोई सा भी पैटर्न बना रहे हो तो दोस्तों, ठीक है, या हैंड पे अप्लाई कर रहे हो या अपने ड्राइंग पेपर पे अप्लाई कर रहे हो कोई सा भी डिजाइनिंग, तो आपको इस तरीके से नहीं दिख पा रहा होगा। देखो हल्के हल्के मैंने डॉट लगाए इस पे, समझ पा रहे हो ना, हल्के हल्के से डॉट लगाए, जिसके बिना पे क्या होगा, अब मैं इस पे आउटलाइन करूंगा। ठीक, आउटलाइन इसको आप उठा के भी कर सकते हो और इसको स्क्रीन से टच करके भी कर सकते हो। तो स्क्रीन से टच करके भी आप कर सकते हो इजीली तरीके से, जब तक आपकी हैबिट में नहीं आ रहा है कोई पैटर्न। ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम 4 पे। आपको 4 पे वो पैटर्न यूज करने हैं जो आपकी गोलाई में आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये एस गोलाई में आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, एस गोलाई में आ रहा है। ये कुछ पैटर्न आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत इजी होते हैं। ठीक, और अब यहाँ पर 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर पे आप कोई से भी कौन सा पैटर्न बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पर ये कैरी का बताऊंगा। यहाँ पर आप इजीली तरीके से एक कैरी बना सकते हो। इसको मेहंदी लैंग्वेज में मेहंदी आर्टिस्ट जितने भी होते हैं इसको कैरी बोलते हैं। ठीक, और कैरी को आप 2 तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है अरेबिक स्टाइल मेहंदी डिजाइनिंग के अंदर, और ब्राइडल के अंदर भी बहुत दफ़ा यूज होती है। इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको इजीली क्या करना है, ये आपको एस बना लेना है। ठीक, एस का आपको शेप देना है, धीरे धीरे ऊपर से छोटा देना है और नीचे आके आपको बड़ा देना है। बड़ा देने के बाद पीछे से इस तरीके से आके इसको आपको बंद कर देना है। ऊपर से आके इसको इजीली तरीके से बंद कर दोगे तो आपकी ये कैरी तैयार हो जाएगी। देख पा रहे हो, बिल्कुल सेम बनी है। तो इजीली तरीके से आप कैरी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब हमें क्या करना है, और आपको इस सबसे पैटर्न, जितनी भी पैटर्न जो बनाते हैं, अभी सिर्फ पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, इसको तैयार करना आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किसी पैटर्न को मैं तैयार करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको मैं गैपिंग में दे के सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक, समझ पा रहे हो ना। उसके बाद आपको जिगजैग बनानी है, इसके ऊपर थोड़ा गैपिंग में बनाना है जो आपको फिनिशिंग लगे। ठीक है, कोई काफी बड़े बड़े भी नहीं बनाना है, बिल्कुल इक्वल बना लेना है आपको, बहुत ही ज्यादा इक्वल। ठीक है, जो आपको समझ में आए, ठीक, जो फिनिशिंग से दिखे। ठीक है ना दोस्तों। और इस तरीके से आपको क्या करना है, इजीली तरीके से इसको हल्का करके यहाँ से पुश करना है ऊपर से, और ऊपर को आके टाइट करके पुश कर देना है। फिर इजीली तरीके से हल्के से पुश करना है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े पास ला के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। ठीक, ऊपर वाला जो पैटर्न बनाया है यहाँ पर मैंने रोज, ठीक है, हार्ड वाला, इसको यहाँ पर आके मैंने आउटलाइन बहुत मोटी कर दी, इसको ज्यादा पुश करा है। ठीक, अंगूठी को जब तक आप पुश नहीं करोगे जब तक मोटी मेहंदी नहीं निकल पाएगी। ठीक, तो ये आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बाद में भी कर सकते हैं, पैटर्न बनाने के बाद आउटलाइन बाद में भी कर सकते हो और स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसका हल निकालने की। ठीक है ना। और इस क्लास में आपको मैंने 7 पैटर्न बताए हैं। ठीक, आपको इन पैटर्नों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना दोस्तों, ये आप ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप मुझे इजीली तरीके से मैं आपके डिजाइन को जज कर सकता हूँ और बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आपको मैंने 7 पैटर्न बताए हैं, जिसको आपको बताया है, तो इजीली तरीके से इसको अपनी पेंसिल से या मेहंदी कौन से ड्रॉ करके दिखाइए मेरे को,
और मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो सिर्फ मैसेज ही करें, कॉल करने की कोशिश ना करें। और दोस्तों अगर आपको ये लाइंस नहीं आ पा रही हैं क्लियर, तो उसकी हैबिट बनाने के लिए आप 2 पेपर या 3 पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। जब तक हैबिट में नहीं आ पा रहा है या फिनिशिंग नहीं आ पा रही है, जब तक इस चीज को ट्राई करें, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से ये चीजें आती हैं, मैं थोड़ा एडवांस लेवल की एडवांस मेहंदी कोर्स लेना चाहती हूँ अजीम भाई से, तो इजीली तरीके से मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से डिटेल ले सकते हो जिस लेवल की आप मेहंदी सीखना चाहते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इजीली तरीके से आज के क्लास में इतना ही। और आज का क्लास आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। कोई से भी डाउट हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अल्लाह हाफिज। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।